नहीं होगा तो क्या होगा, कंटिन्यू ब्लीडिंग होगा, प्लेटलेट कोagulation नहीं होगा। तो यू नो ना, प्लेटलेट एंड दिस फैक्टर विच इज रिलेटेड टू द fibrinogen to the fibrin, so they are what, they are helping our blood to, it will not ooze out। ठीक है, ooze out होने से बचाते हैं इन लोग, है कि नहीं? हाँ ooze आउट होने से बचाते हैं। नहीं तो क्या प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम ये होगा कि जो भी पूरा ब्लड रहेगा पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ooze आउट हो जाएगा। जब ooze आउट हो जाएगा तो आपके जो वेसल से बाहर आ जाएगा ना ब्लड, और अगर हाँ आपके वेसल से ब्लड बाहर आ जा रहा है तो आपके वेसल्स में मतलब कुछ है नहीं, तो लास्ट में कंडीशन कैसी हो जाएगी कि आपका हार्ट मतलब मोटर चालू है और क्या बंद हो गया है, पानी बंद हो गया है। तो मोटर चालू है, पानी बंद हो गया है, तो इंसान चलेगा क्या? नहीं, तो इंसान भी बंद हो जाएगा। ठीक है, so here if you see the sex linked recessive disease, and in this what happen, the protein involved in the blood clotting is affected। तो which protein, that is a factor 8। तो फैक्टर 8 क्या है, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो देखो मैंने भेजा है सबको, फैक्टर 8 इज ऑलरेडी कॉल्ड, इट इज कॉल्ड एज व्हाट, एंटी एंटी हेमोफिलिक। हीमोफिलिक। ठीक है, ये एंटी हीमोफिलिक है, अगर ये नहीं रहेगा तो इसको हीमोफिलिया बोलेंगे, और ये एंटी हीमोफिलिक का काम करता है। ठीक है, so in this disease what happens, a simple cut result in non-stop bleeding। एक छोटा सा भी कट हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, that is non-stop bleeding, and it is controlled by a pair of allele, that is capital H and small h, capital H and small h। ठीक है, and capital H is normal allele और small h is responsible for hemophilia, क्योंकि ये क्या है, रिसेसिव है। क्या है, रिसेसिव है। रिसेसिव है तो ये छोटा h जो होगा दैट इज फॉर हीमोफीलिया, बड़ा h जो होगा वो क्या होगा, नॉर्मल एलील होगा। क्या होगा, नॉर्मल एलील, नॉर्मल एलील। ठीक है सर फैक्टर 9 और 11 का क्या काम रहता है? मैं बता रहा हूँ डोंट वरी, अभी मैं बता रहा हूँ। जो चीज मैं नहीं बता रहा हूँ इसका मतलब मैं नहीं बताऊंगा ऐसा नहीं है, मैं बताऊंगा। सर अभी आपने बोला ना कैपिटल एच और स्मॉल एच, वापस बोलो। कैपिटल एच जो है नॉर्मल एलील होता है, क्योंकि ये रिसेसिव डिजीज है ना, तो रिसेसिव डिजीज है तो मतलब इट इज रिलेटेड टू द स्मॉल एच। ओके डन एवरीवन, थोड़ा जल्दी जल्दी करो, लिखोगे नहीं, स्क्रीनशॉट ले लोगे चलेगा। हाँ ले लिया सर। आप लोगों का टाइम जाएगा, मेरा कुछ नहीं जा रहा है। ओके आगे चलें। हाँ सर। अब देखो जो हेमोफीलिया होता है, दिस इज द हेमोफीलिया इफ यू सी। ठीक है, सो द हेट्रोजाइगस फीमेल, कौन, दी हेट्रोजाइगस फीमेल जो होगी वो कैरियर होगी। हेट्रोजाइगस फीमेल कैसी होगी, वो बोलोगे अरे सर फीमेल तो होमोजाइगस होती, कैसे आपने बोल दिया हेट्रोजाइगस, तो एक्स एक्स। ठीक है, ये कैपिटल एच हुआ, ये स्मॉल एच हुआ। अब देखो ये कैपिटल एच है, स्मॉल एच है, तो ये फीमेल कैरियर होगी कि डिजीज होगी, ये कैरियर होगी। नहीं कैरियर होगी, अगर अलग अलग रहेगा तो कैरियर होगी। क्या होगी, तो ये कैरियर हो गई। ये दोनों अलग अलग हैं कि एक सेम है, अलग अलग। अलग अलग। तो ये हेट्रोजाइगस फीमेल का मतलब समझा। हाँ so the heterozygous female that is carrier for the hemophilia may transmit the disease to the son। तो अब देखो जो मैंने एक्स लिंक लास्ट डिजीज, लास्ट में मैंने क्या लिखाया है, लास्ट वाला देखो मैंने क्या लिखाया है, जो नॉर्मल एच एलील के लिए, स्मॉल एच हेमोफिलिया। नहीं जो मैंने चार्ट दिया और चार्ट के लास्ट वाले चार्ट में देखो मैंने क्या लिखाया है, Disease never transfer from father to son. फादर डिजीज, हाँ वो तो लास्ट टाइम था ना। बीच वाला क्या था, बीच वाला, Disease tends to transfer from mother to son and father to daughter. हाँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, द डिजीज इज ट्रांसफर फ्रॉम मदर टू सन एंड फादर टू डॉटर। क्लियर है, समझा, यहाँ पे वही चीज लिखा है, द हेट्रोजाइगस फीमेल में बी कैरियर फॉर हीमोफीलिया एंड मे ट्रांसमिट द डिजीज टू द सन। हाउ इट विल ट्रांसफर, अगर मान लो कि ये जो बंदी है, ये बंदी किसी एक बंदे से शादी करती है जो कि बंदा नॉर्मल है, जिसको हीमोफीलिया नहीं हुआ है, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता हो सकता है।
अब ये जो बच्चा इन दोनों का पैदा होने वाला है, वो बच्चे के लिए मम्मी ने ये वाला दे दिया जीन, तो ये एक्स स्मॉल एच हो गया और ये वाई हो गया। ये बंदे के पास एक ही एक्स है कि दो एक्स है? एक ही एक्स है, उसमें कौन सा एच आ गया? स्मॉल एच आ गया, तो हीमोफिलिक हो गया ना ये बंदा। अंडरस्टूड? ओके। सर अगर मम्मी बड़ा वाला एच दे देती तो नहीं होता ना? मम्मी बड़ा वाला एच देती तो नहीं होता था, ठीक है। ओके, अब ये देखो, अब ये जो मम्मी है, ये मम्मी की जो बच्ची है, तो जितनी बच्चियां होंगी मम्मी की सब कैरियर होंगी, कोई अफेक्टेड नहीं होगा, है ना? हाँ सर। क्यों नहीं अफेक्टेड होगा? क्योंकि ये बंदा क्या है, नॉर्मल है, ये नॉर्मल वाला ही एक्स देने वाला है, और मम्मी नॉर्मल एक्स भी दे सकती है और अफेक्टेड एक्स भी दे सकती है। अगर मान लो मम्मी ने अफेक्टेड एक्स भी दिया तो बच्ची में डिजीज दिखेगा क्या? मतलब फीमेल गेट डिजीज? नो, तो फीमेल विल बी कैरियर ओनली, फीमेल विल बी कैरियर ओनली। तो इसलिए जो अगर आप देखोगे रॉयल डिजीज, मतलब जो यहाँ पे है अपना इंग्लैंड की जो रानी को हुआ है एलिजाबेथ को, तो वो जो होता है उसमें जो फीमेल होती है वो कैरियर होती हैं, और अफेक्टेड जो होते हैं कौन होते हैं? सन लोग, ठीक है। चले आगे। यस सर। The possibilities of a female becoming hemophilic is very rare because mother has to be at least carrier and father should be hemophilic. अगर फादर हीमोफिलिक है तो नॉर्मल लड़की उससे शादी करना चाहेगी क्या? नहीं सर। नहीं करना चाहेगी, ठीक है। अगर मान लो नॉर्मल लड़की ने उससे शादी कर भी लिया, ठीक है, तो मेल तो अफेक्टेड नहीं हो सकता है, मेल अफेक्टेड नहीं होगा ना, लेकिन फीमेल कैरियर हो जाएंगी। फीमेल क्या हो जाएगी? कैरियर हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट, क्वीन विक्टोरिया was a carrier of disease, so her family pedigree shows the number of hemophilic descendant. Okay? Yes sir. ये जो चार्ट है, ये चार्ट हमेशा याद रखना है, कभी भी किसी का बनाना रहेगा ना, ये चार्ट को ही फॉलो करना है आप लोगों को। ये चार्ट कैसे बना है मैं आप लोगों को बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों को क्या लेना है? नॉर्मल फीमेल लेना है। क्या लेना है? नॉर्मल फीमेल लेना है और हीमोफिलिक मेल लेना है। तो जब आप नॉर्मल फीमेल और हीमोफिलिक मेल लोगे, है ना, तो आपको जितनी डॉटर मिलेगी सब डॉटर कैरियर वाली मिलेंगी, क्योंकि फीमेल क्या है? फीमेल नॉर्मल है ना, और जो बच्चा मिलेगा वो बच्चा नॉर्मल मिलेगा। बच्चा क्या मिलेगा? नॉर्मल मिलेगा। और अगर आप लोग कैरियर वाली फीमेल लेते हो और नॉर्मल मेल लेते हो, तो उसमें से जो बच्चा है वो बच्चा आपको हीमोफिलिक मिलेगा, और जो बच्ची है उसमें से एक बच्ची आपको कैरियर मिलेगी और एक बच्ची आपको नॉर्मल मिलेगी, और आधे बच्चे जो मतलब एक बच्चा रहेगा, एक बच्चा भी आपको नॉर्मल मिलेगा। मतलब ये पॉसिबिलिटीज होंगी। तो ये याद रखो, सबसे पहले हम लोग किससे भिड़ाते हैं? नॉर्मल फीमेल विद हीमोफिलिक। और दूसरी बार किससे भिड़ाते हैं? नॉर्मल मेल विद कैरियर फीमेल। ठीक है, प्लीज रिमेम्बर दिस। सर, हाँ बोलो। सर ये नॉर्मल फीमेल और हीमोफिलिक मेल को अगर सिर्फ दोनों सन नहीं हुए, डॉटर नहीं हुए, तो अगर सनी हुआ ना तो सन तो नॉर्मल ही होगा। ये तो और अगर हाँ बोलो। कैरियर फीमेल और नॉर्मल मेल वालों में सब डॉटर ही है, तो सब डॉटर भी अफेक्ट ही नहीं होगी ना, सन ही अफेक्ट होगी। हाँ, जो सब डॉटर होंगी तो डॉटर अफेक्टेड नहीं होगी ना, क्योंकि एक तो नॉर्मल एक्स उसको तो मेल से मिलने वाला है ना, और जो मेल के पास से एक्स आने वाला तो नॉर्मल ही रहेगा। अगर वो नॉर्मल ही रहेगा तो बच्चियां या तो नॉर्मल होंगी या तो कैरियर होंगी, डिजीज नहीं होंगी। या तो मतलब ऑप्शन है ना, दोनों में भी पॉसिबिलिटी है। अब वो क्या पैदा होते हैं वो तो भगवान जाने, हम तो नहीं जानते ना। ओके सर, ठीक है, ये हम लोग पॉसिबिलिटीज पे पढ़ाई करते हैं, ठीक है। अब क्या होगा क्या नहीं होगा वो उसकी नसीब जाने और बंदा जाने, है ना। अगर सब कुछ हमारे बोलने से होता तो किसी को लड़की चाहिए रहती क्या? नो। राजस्थान में लड़के पैदा होते क्या? तब जनरेशन तब आगे नहीं बढ़ता सर। जनरेशन आगे नहीं बढ़ता, अब आपके जैसे सोचने वाले नहीं है ना दुनिया में। चलें आगे। डन। स्क्रीनशॉट ले लो यार, नहीं तो मेरे को लेट हो जाएगा। ले लिया सर। चलें आगे। ले लिया सर। ओके, स्क्रीनशॉट लेकर के उसको मोबाइल में सजो के मत रखना, ठीक है।
उसको कॉपी में भी उतार लेना। ओके, सो इफ यू सी द हीमोफीलिया, क्या हीमोफीलिया, तो हीमोफीलिया के 3 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? 3 times. 3 टाइप। 3 टाइप। तो हीमोफीलिया ए बी सी होता है। क्या होता है? हीमोफीलिया A, ए, B, C. हीमोफीलिया बी, हीमोफीलिया सी। हीमोफीलिया ए में कौन सा फैक्टर अफेक्टेड होता है? 8। 8, हीमोफीलिया बी में 9. 9, 9, 9। हीमोफीलिया सी में 10. 11। 11। ठीक है, अब वो 9, 10, 11 का नाम क्या है आप लोगों को पता है, मेरे को लिखाने की जरूरत हाँ। नहीं है, तो यहाँ पे लिख लेना अच्छे से। ठीक है, तो अच्छे से लिखोगे तो आपकी नोट्स अच्छी बनेगी। ठीक है, तो आपको फिर से कुछ रिफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलें आगे। सर इन 9 वाले में क्या होता है सर? 9 और 11 वाले में? आपको चार्ट भेजा हूँ, वो चार्ट में देखो क्या है। 9 फैक्टर कौन सा है? सर पढ़ा सर उसमें, लेकिन वो मेरे को समझा नहीं सर, थॉर्मा क्या लिखा है? Christmas father. क्रिसमस फैक्टर उसको बोलते हैं 9th वाले को, या तो क्रिसमस फैक्टर बोलते हैं। क्रिसमस फैक्टर इज आल्सो कॉल्ड एज प्लाज्मा Plasma. थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट बोलते हैं। तो इसमें जो 9 फैक्टर होता है, 9 फैक्टर नहीं बनते हैं। अब इसमें मान लो, अब देखो इसमें 8 फैक्टर नहीं बना, तो उसकी वजह से हुआ। अब जो दूसरा वाला था उसमें 9 फैक्टर नहीं बना, उसकी वजह से काम आगे नहीं बढ़ा। और इसमें 11 फैक्टर तक जा रहा है, 11 फैक्टर नहीं बना, इसलिए इसका काम आगे नहीं बढ़ा। ठीक, ओके सर। तो 11 फैक्टर कौन सा है? प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। ठीक है, 9 फैक्टर कौन सा है? प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट। एंड 8 फैक्टर कौन सा है? एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। ओके, चलो आगे। हाँ sir. चलो 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 चलो। नेक्स्ट, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया क्या होता है तो मैंने आप लोगों को पढ़ाई दिया है कि नहीं पढ़ाया है? हाँ सर। पढ़ा है. डिटेल में पढ़ाया हुआ है। कहाँ पे पढ़ाया था आपको? तो ब्लड वाले में थोड़ा थोड़ा. जब मैंने आरबीसी आपको पढ़ाया था, वही सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ाया था। तो इसमें क्या होता है सिकल सेल एनीमिया? सिकल का मतलब होता है, हिंदी में हसिया बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? हसिया। हसिया मतलब घास काटने वाला आता है ना, तो हाँ. सेमी सर्कल रहता है, हाँ सर। नीचे पकड़ने वाला रहता है। हाँ, दैट इज कॉल्ड द सिकल। ठीक है, इट इज अ वेपन। सो सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है? इट इज अ ऑटोसोमल लिंक रिसेसिव ट्रेट है। कौन सा ट्रेट है? ये ऑटोसोमल है। कौन सा है? ऑटोसोमल है। इसको हम लोग ने ऑटोसोमल क्यों बोला? ये कौन से क्रोमोसोम का प्रॉब्लम है? ये प्रॉब्लम है ऑटोसोम्स। 11th क्रोमोसोम का है। तो जो 11th 11th क्रोमोसोम है वो ऑटोसोम है कि सेक्स क्रोमोसोम है? Autosome. हाँ, ऑटोसोम। तो hence it is called as the autosome recessive trait. Understood? इसको ऑटोसोम क्यों बोला? Yes. नहीं तो आप sir. लोग में से आधे लोग कंफ्यूज रहोगे, सर इसको ऑटोसोम क्यों बोला, उसको सेक्स क्यों बोला। ठीक, अब देखो इसमें क्या हुआ है। इसमें जो नॉर्मल आरबीसी होता है वो कौन सी शेप का होता है? बायकॉन्केव शेप का होता है। हाँ. कॉन्केव कर्व। अबे भाई साहब, जो बायकॉन्केव हैं, इनके ऊपर कितने सारे ये बैठ सकते हैं हीमोग्लोबिन? 4. 280 मारूंगा ना। 280 हीमोग्लोबिन बैठ सकते हैं। कितने बैठ सकते हैं? 280 हीमोग्लोबिन। अब एक हीमोग्लोबिन पे कितने ऑक्सीजन भाई साहब बैठ सकते हैं? 4 oxygen. एक हीमोग्लोबिन पे 4 ऑक्सीजन भाई साहब बैठेंगे। अब 4 ऑक्सीजन अगर बैठेंगे तो टोटल मिला के एक आरबीसी पे कितने ऑक्सीजन हो गए? करो फटाफट काउंट। 28 फोर जा कितना हुआ? 1120। 112. सर 1120, 1120। तो 1120 हो गया। अब ये जो 1120 ऑक्सीजन है, ये एक नॉर्मल बायकॉन्केव ऑक्सीजन पे बैठ सकता है कि नहीं? हाँ सर। हाँ. अब ये जो बायकॉन्केव वाला ऑक्सीजन साहब है, इसका शेप चेंज हो गया। इसका शेप हो गया हसियक्टर, मतलब कि सिक्कल हो गया। कैसा हो गया? इट बिकम सिक्कल। व्हेन द नॉर्मल आरबीसी बिकम सिक्कल शेप, द सरफेस एरिया विल रिड्यूस और इंक्रीज? रिड्यूस। Once the surface area is reduced, so there is a less surface for hemoglobin to occupy the space. यस सर। Yes. पहला प्रॉब्लम ये हुआ। दूसरा प्रॉब्लम क्या हुआ? हीमोग्लोबिन कम हुआ तो ऑक्सीजन भी कम होगा कि नहीं? होगा यस सर। सर। ऑक्सीजन भी कम हो गया। ऑक्सीजन कम हो गया तो द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द ब्रीदिंग डिसऑर्डर और नॉट? Yes. यस सर। Along with the breathing disorder, the patient is suffering from anemia or not? Because Yeah. the less count of anemia is called HB is called as the anemia. anemia हीमोग्लोबिन का काउंट कम होता है, उसी को अनीमिया बोलते हैं ना। अब हाँ. यहाँ पे Yes, क्या हो sir. रहा है? यहाँ पे हो सकता है एचबी नॉर्मल हो, लेकिन उसको रखने की ही जगह नहीं है ना अपने पास।
है ना, हाँ, क्योंकि हाँ। सरफेस एरिया कम हो गया, सरफेस एरिया कम हो गया, तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, दैट इज कॉल्ड एज अनीमिया. So hence the disease is called as a sickle cell anemia. Clear है? Any doubt? सर जो सिकल सेल एनीमिया वाला जो सेल रहता है वो कितना एचबी को ले सकता है? ऐसा कुछ फिक्स नहीं रहता सर, वो सरफेस एरिया उसका फिक्स नहीं होता, कोई कोई छोटे होता है, कोई कोई बड़े होते हैं. ठीक है, तो मतलब ओके सर. पहले से वो क्वांटिटी अराउंड 1/3 मतलब कि 2/3 रिड्यूस हो जाती है, समझो इतना फर्क पड़ता है. ओके ओके सर. So if you see the sickle cell anemia, so this is an autosomal linked recessive trait. It can be transferred from parents to offspring when both partner are carrier for gene. ये रिसेसिव है ना, रिसेसिव रहेगा तो क्या होना चाहिए, मम्मी पापा दोनों में नहीं होना चाहिए, तभी वो बच्चे में आ सकता है. Yes. Or they have to be heterozygous. The disease is controlled by the pair of allele, that is hemoglobin A और hemoglobin S. तो देखो हीमोग्लोबिन ए जो है वो नॉर्मल है, हीमोग्लोबिन एस जो है वो क्या है, सिकल सेल वाला है कि नहीं? Yes sir. HbA नॉर्मल है, S वाला सिकल है. हाँ, एस वाला सिकल. अभी देखो क्या होगा, जो मम्मी है वो मम्मी अगर HbA वाली रहेंगी और HbS वाली रहेंगी, और पापा भी क्या रहेंगे, HbA वाले रहेंगे और HbS वाले रहेंगे, तो बच्चे में ये और ये जाएगा, तभी ये पॉजिटिव होंगे, तभी उनको सिकल सेल होगा. ठीक है, सो यहाँ पे देखो नीचे दिया हुआ है. सो होमोजाइगस डोमिनेंट, तो होमोजाइगस डोमिनेंट के लिए क्या होता है, ये रिसेसिव है ना, होमोजाइगस डोमिनेंट मतलब दोनों नॉर्मल है. HbA रहेगा तो बच्चा क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा कि अबनॉर्मल रहेगा? नॉर्मल. तो वी विल गेट नॉर्मल बच्चा. सो सेकेंड अगर आप देखोगे हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस का मतलब क्या हो गया, HbA HbS Carrier. तो Carrier. ए वाला रहेगा वो एस को क्या करेगा, डोमिनेट करेगा. डोमिनेट करेगा तो ये जो होगा सिकल सेल क्या हो जाएगा, कैरियर. तो यहाँ पे सिकल सेल कैरियर हो गया क्योंकि ऑटोसोमल है ना. अब यहाँ पे होमोजाइगस रिसेसिव में क्या हो जाएगा, दोनों में एसएस चाहिए, दोनों में एसएस रहेगा तभी अफेक्टेड होगा. ठीक, Yes, sir. सो प्लीज राइट इट डाउन. SS ले लिया सर. Screenshot ले लिया. ले लिया स्क्रीनशॉट सबने? हाँ सर. हाँ. चलिए सर आगे. एक हाँ सर. सर तीनों में से रेयर कंडीशन कौन सी होती है? क्या बोल रहे हो? ये 3 कंडीशन में से रेयर कंडीशन कौन सी होती है? अब देखो अगर रेयर कंडीशन देखने जाओगे तो ऑब्वियस है सिकल सेल एनीमिया वाली ही रहेगी ना, क्योंकि बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि आपको ऐसे कपल मिले कि जो दोनों रिसेसिव सिकल सेल एनीमिया वाले रहें. नसीब बेकार होगी तभी ऐसा हो सकता है. हाँ सर. समझ रहे हो ना? अभी मैं आपको बोलूं कि ओ नेगेटिव लड़की को खोजोगे तो ओ नेगेटिव लड़कियों को जितने बच्चे पैदा होते हैं तो उसमें मोस्ट ऑफ चांसेस किसके रहते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस का रहता है कि नहीं? एरिथ्रोब्लास्टोसिस की रहता है. लेकिन अब अगर मैं आपको बोलूं कि ओ नेगेटिव लड़की खोजने के लिए तो आपको बहुत ही कम चांसेस मिलेंगे ओ नेगेटिव लड़कियां के लिए, क्योंकि नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाली लड़कियां मतलब नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले लोग काफी कम मिलते हैं. क्योंकि क्या होता है वहां पे डोमिनेट कौन करता है, पॉजिटिव वाला डोमिनेट करना चालू कर देता है ना, तो इसलिए नेगेटिव वाले के मिलने के चांसेस काफी कम होते हैं. तो आप लोग आपस में पूछ लोगे ना कितने लोग, अभी आप लोग कितने, अगर 100 लोग मतलब 70-80 लोग हो तो 70-80 में से नेगेटिव वाले 2-4 ही होंगे, नहीं तो भी नहीं होंगे. चले आगे. हाँ सर. हाँ सर. ओके चलो आगे बढ़ते हैं. सो इफ यू सी द सिकल सेल एनीमिया, तो सिकल सेल एनीमिया में सबसे पहले याद रखो इट इज द 11th क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. कौन सा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है? 11th. राज ने मैसेज किया है शेप बाइकॉन के उसे किसमें चेंज होता है, सिक्कल में चेंज होता है भाई. सिक्कल मतलब ऐसा शेप जो होता है उसको सिक्कल बोलते हैं. सो ओके सर. इट इज अ वेपन, ठीक है, विच वी यूज टू कट ग्रास. हाँ ये Done. चलो आगे. ओके Yes. तो देखो सिकल सेल एनीमिया ये जो प्रॉब्लम है दैट इज द 11th क्रोमोसोम का है. कौन से क्रोमोसोम का है? 11th chromosome. ठीक. अब यहाँ पे देखो क्या होता है द डिजीज. अब देखो नॉर्मल जो 11th क्रोमोसोम होता है ना, तो उसमें क्या होता है, उसका जो 6 नंबर वाला अमीनो एसिड होता है. कौन 6 नंबर वाला क्या होता है? अमीनो एसिड होता है. वो होता है ग्लूटामिक एसिड. क्या होता है? Glutamic acid. ग्लूटामिक एसिड. ठीक है. और
वो जो ग्लूटामिक एसिड है वो 6 नंबर वाला ग्लूटामिक एसिड इंटरचेंज हो जाता है वैलिन के थ्रू। किससे चेंज होता है? Valine. valine. So here what happens, the glutamic acid is replaced by the valine at the place 6th amino acid, so the patient is suffering from sickle cell anemia. ठीक है, तो एग्जाम में इस साल यही क्वेश्चन आया हुआ था कि सिकल सेल अनेमिया इज रिलेटेड टू विच क्रोमोसोम। तो बच्चे लोग ने क्या याद रट्टा मारा था? 6 नंबर। तो क्या लिख करके आ गए? 6 नंबर। Okay. तो 6 नंबर का अमीनो एसिड था, क्रोमोसोम 11 नंबर का था। समझा क्या? हाँ. क्या था? 6 नंबर वाला अमीनो एसिड प्रॉब्लम था, क्रोमोसोम 11 वाला था। तो वहां पे ऑप्शन 11 भी था, 6 भी था। तो बच्चे लोग मस्त में गए थे, बोले एनसीईआरटी से ही आया है। ठीक है, लिख के आ गए। सो गलत हो गया। सो यहाँ पे क्या हुआ? सो डिजीज इज कॉज्ड बाय सब्स्टिट्यूशन। किसका सब्स्टिट्यूशन हो रहा है? ग्लूटामिक एसिड की ग्लूटामिक एसिड का, वैलिन का नहीं, ग्लूटामिक एसिड का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। ठीक है, सो द डिजीज इज कॉज्ड बाय ग्लूटामिक एसिड, सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय द वैलिन। Valine. याद रखो, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड रिप्लेस ग्लूटामिक एसिड व्हिच कॉज सिकल सेल एनीमिया, दैट इज वैलिन एट द 6th पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन। सर तो उसका आंसर वो आपने बोला क्वेश्चन का 6 था ना? 11. नहीं, उसने क्रोमोसोम पूछा था ना। अच्छा हाँ। ठीक है, तो अगर क्रोमोसोम पूछा, रुको मैं भी चेक कर लेता हूँ, मैंने जहां तक पढ़ा था यही है। देखो, जितने भी हम लोग डिजीज करेंगे ना, तो सबको आपको क्रोमोसोमल नंबर सबका याद होना चाहिए। ठीक है, तो 11th क्रोमोसोम ही है से। ठीक है, ओके। Sir. सो अब हाँ, आपने स्क्रीन पर 11th लिखा है, वहाँ पे आगे क्रोमोसोम लिख दो ना प्लीज. ठीक है, 11th क्रोमोसोम। ओके, अब यहाँ पे देखो क्या है। सो ग्लूटामिक एसिड, 6 नंबर वाला ग्लूटामिक एसिड किसने रिप्लेस किया? वैलिन ने किया। ठीक है, पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन चेन में कितने प्रोटीन होते हैं? बोलो, 7। मारूंगा ना आप लोगों को। हीमोग्लोबिन में 4 ये होते हैं ना प्रोटीन। कौन कौन से 4 होते हैं? मैंने नाम बताया था आप लोगों को। अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2 बताया था कि नहीं बताया था? Yes. कैसे भूल जाते हो आप लोग? तो देयर आर 4 प्रोटीन। तो उनका जो बीटा ग्लोबिन चेन होता है, तो बीटा ग्लोबिन चेन के जो 6 नंबर पे ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए, वहां पे वैलिन आ जाता है, जिसके वजह से जो आरबीसी होता है उसका क्या बदल जाता है? शेप बदल जाता है। ठीक है, so this is due to the single base substitution at the 6th codon of the beta globin gene from CAG to CUG. What is the CAG to GUG? CAG किसके लिए है? CAG किसके लिए है? ग्लूटामिक एसिड के लिए है। GUG किसके लिए है? वैलिन के लिए। ठीक है, Valine. ये CUG GAG ये सब क्या है? सब मैं आप लोगों को मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ाऊंगा, विच इज आवर अगला चैप्टर। ठीक है, so the mutant hemoglobin molecule undergoes polymerization under low oxygen tension, cause the change in shape of RBC from biconcave disc to elongated sickle cell structure, which is called as the sickle cell anemia. इसमें एक ही चीज याद रखना है, इट इज 11th क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। 6 नंबर का जो बीटा ग्लोबिन का प्रोटीन, बीटा ग्लोबिन इज व्हाट? इट इज नथिंग बट इट इज अ प्रोटीन। जो 6 बीटा ग्लोबिन प्रोटीन है, उसका जो 6 नंबर वाला अमीनो एसिड है वो ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए। ग्लूटामिक एसिड वैलिन से रिप्लेस हो जाता है, जिसकी वजह से सिकल सेल एनीमिया होता है। ठीक, Yes sir. प्लीज राइट इट डाउन। तो स्क्रीनशॉट ले लिया. चलें आगे। Yes. Yes, sir. Yes sir. यस सर। ओके, कैन यू सी? सर एक सेकंड दिखाओ ना प्लीज, मेरा स्क्रीनशॉट छूट गया।
Done, sir. Okay. So if you see the next slide, can you see? So this is for the beta globin protein. Which protein? बीटा ग्लोबिन क्या होता है? मैं ऊपर लिख देता हूँ बीटा ग्लोबिन क्या होता है, नहीं तो कल आपको भी भूल जाओगे। सो जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन दो चीज से बना हुआ होता है। कौन सा दो चीज? हिम प्लस ग्लोबिन। हिम का मतलब क्या होता है? आयरन। Iron. ग्लोबिन का मतलब क्या होता है? Protein. प्रोटीन। प्रोटीन। So there are how many protein? There are 4 protein. How many protein? 4 protein. एक होता है अल्फा 1, अल्फा 2, दूसरा होता है बीटा 1, बीटा 2। तो जो बीटा 1, बीटा 2 प्रोटीन है, क्या है? प्रोटीन। तो प्रोटीन इज नथिंग बट इट इज अ लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड। कैन आई से प्रोटीन इज नथिंग बट दैट इज अ लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड। तो इफ प्रोटीन इज अ लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड, तो इसमें अमीनो एसिड मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? बीटा 1, बीटा 2 में मिलेंगे। तो ये जो ऐसा 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 3, 4, 5, 6, 7, तो इसका जो 6 नंबर वाला अमीनो एसिड होता है वो होता है ग्लूटामिक एसिड। क्या होता है? ग्लूटामिक एसिड। उसको कौन आकर के रिप्लेस कर देता है? इट इज रिप्लेस बाय वैलिन। पहले ये क्या था? ग्लूटामिक एसिड था। ठीक है, ग्लूटामिक एसिड। तो जिसकी वजह से क्या हो गया? हीमोग्लोबिन का काउंट कम हो गया। अगर हीमोग्लोबिन का काउंट कम हो गया तो उसके लिए सरफेस एरिया ज्यादा चाहिए कि कम चाहिए? कम चाहिए, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन का अपना ये क्या हो गया? क्या बोलते हैं अपना? आरबीसी का शेप चेंज होकर के क्या हो गया? सिकल हो गया। ठीक है, सो हियर कैन यू से? Yes. यस सर। So in the sickle cell anemia, the normal glutamic acid, which is on the 6th place of 6th place amino acid, so that is replaced by the amino acid valine, ठीक है, which can cause the sickle cell anemia. और sickle cell anemia में आपको breathlessness दिखाई देगा, breathing disorder दिखाई देगा, तो this kind of the anemia दिखाई देगा। ठीक है, so this is a sickle cell anemia. sickle cell anemia normal कहाँ पे पाया जाता है? So there are the some places where you can see the sickle cell anemia as a physiological changes. So that you will see in Africa, because if you see the sickle cell anemia, तो RBC का साइज क्या हो गया है? चिपटा हो गया है। मतलब छोटा हो गया है। तो छोटा हो गया तो is the protozoa will get a good place or the plasmodium will get good place for the sexual development? No. अरे मैंने पढ़ाया था ना आप लोगों को, प्लाज्मोडियम का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ पे होता है? आरबीसी। तो जब आरबीसी का साइज छोटा हो जाएगा तो दैट सिकल सेल सिकल सेल आरबीसी इज अ गुड प्लेस फॉर प्लाज्मोडियम टू रिप्रोड्यूस? नो सर। नो। सो द सिकल सेल एनीमिक पर्सन इज will not suffering from which disease? मलेरिया। मलेरिया नॉर्मली सबसे ज्यादा कहाँ पे है? मलेरिया हो गया, येलो फीवर हो गया, ऐसा कहाँ पे है? अफ्रीका में हो गया। सो इन अफ्रीका यू विल सी द सिकल सेल एनीमिया एज अ फिजियोलॉजिकल चेंजेस व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज एडाप्टेशन। ओके, याद रखो। चलें आगे। Yes, sir. यस सर। Now come to the next disease. Due to physiological changes, right? हाँ, फिजियोलॉजिकल चेंजेस है वो, वहां पे डिजीज नहीं है सिकल सेल एनीमिया, वहां पे एडेप्टेशन है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग रोकते हैं। फिनाइल कीटोयूरिया, पहले हम लोग आगे का डिजीज कर देते हैं। थैलेसीमिया। ठीक है, नाउ कम टू द थैलेसीमिया। व्हाट इज द थैलेसीमिया? थैलेसीमिया इज अ ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव। क्या है ये? Autosomal linked recessive. ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, which is a blood disease। तो ठीक है, लास्ट टाइम किसके बारे में आया था? सिकल सेल एनीमिया। इस बार आपको नीट में पूछा जा सकता है कि थैलेसीमिया इज अ डिसऑर्डर ऑफ विच क्रोमोसोम, तो वो आप लोग ढूंढ लेना, नहीं मिलेगा तो पूछ लेना। ठीक, सो इट इज अ ऑटोसोम linked recessive blood disease. So what happen? It is transmitted from parents to offspring when both partner recessive है कि ऑटो ये है? This is a recessive ना, so when the both partner are unaffected,
दोनों पार्टनर क्या होने चाहिए, अनअफेक्टेड होने चाहिए फॉर द जीन, मतलब बोथ शुड बी हेट्रोजाइगस, क्या होना चाहिए, हेट्रोजाइगस होना चाहिए, है ना। सो व्हाट हैपन, इट इज हैपेंस ड्यू टू द म्यूटेशन और डिलीटेशन ऑफ जीन, so it result in reduced synthesis of one of globin chain। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्लोबिन चेन का फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, या तो अल्फा ग्लोबिन चेन का फॉर्मेशन नहीं होगा या तो बीटा ग्लोबिन चेन का फॉर्मेशन नहीं होगा। अभी मेरे को बताओ कि अगर अल्फा या बीटा ग्लोबिन चेन का फॉर्मेशन नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होगा क्या, नहीं, नो सर। नो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होगा क्या, नो no, हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन नहीं होगा। अभी मेरे को बताओ अगर हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन नहीं होगा तो इन लोग मतलब कि द पर्सन इज अलाइव, ठीक है, इजली अलाइव होगा क्या, नहीं होगा। नो तो इसमें मोस्ट ऑफ अपने को क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, ब्लड ट्रांसफ्यूज करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, ब्लड ट्रांसफ्यूज करना पड़ता है, ठीक है, ओके ओके। तो इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूज बार बार अपने को करना पड़ता है ताकि हीमोग्लोबिन का काउंट जो है अच्छा बना रहे, ठीक है। वहां पे क्या प्रॉब्लम था, वहां पे बीटा ग्लोबुलिन चेन का प्रॉब्लम था, और यहाँ पे क्या होता है, चैन ही नहीं बनता है, क्या नहीं बनता है, चैन ही नहीं बनेगा, नहीं या बनता। आइदर इट कैन बी अल्फा और बीटा। सो दिस फॉर्म एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स रिजल्ट इनटू द एनीमिया। वहां पे हीमोग्लोबिन क्या था, हीमोग्लोबिन ही फॉर्म नहीं हुआ था जिसकी वजह से आरबीसी का ये चेंज हो गया, शेप चेंज हो गया। यहाँ पे आरबीसी का शेप चेंज हुआ है क्या, नहीं, नहीं, यहाँ पे आरबीसी का शेप चेंज नहीं होता, यहाँ पे क्या नहीं बनता है, हीमोग्लोबिन नहीं बनता है, क्या नहीं बनता है, hemoglobin, हीमोग्लोबिन नहीं बनता है, ठीक है। तो थैलेसीमिया डिफर्ड फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया एज थैलेसीमिया इज अ क्वांटिटेटिव, यहाँ पे क्या नहीं बना, hemoglobin, हीमोग्लोबिन ही नहीं बना, हीमोग्लोबिन ही नहीं बना है, या बहुत ही कम अमाउंट का हीमोग्लोबिन बना है, तो कोई मतलब का है क्या, मतलब का नहीं है। नहीं, So it is a quantitative problem. Thalassemia is a quantitative problem where the synthesis of few hemoglobin or the few globin molecule will take place. But if you see the sickle cell anemia में क्वालिटी चेंज हो जा रही है, किस क्या चेंज हो जा रहा है, क्वालिटी चेंज हो रहा है, तो क्वालिटी चेंज हो जा रहा है जिसकी वजह से आरबीसी का साइज क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है, सिक्कल में कन्वर्ट हो जा रहा है, सो दैट इज द सिक्कल सेल। तो याद रखो थैलेसीमिया इज रिलेटेड टू quantitative problem, sickle cell anemia is related to qualitative problem. हाँ, तो थैलेसीमिया में आइदर इट मे बी अल्फा, इट मे बी बीटा चेन, लेकिन सिकल सेल एनीमिया इज रिलेटेड टू ओनली बीटा ग्लोबुलिन चेन, याद रखो, ठीक है। सर आपने इसका क्रोमोसोम नंबर सर वो बताया, बीटा चेन का रिपीट करो ना प्लीज आप। बीटा चेन का क्या रिपीट करूं मैं, आपने बोला ना सिकल सेल एनीमिया बीटा से रिलेटेड है। अरे अभी देखो ना, यहाँ पे लाइन लिखी हुई है ना, लुक हियर, ये लाइन देख रहे हो क्या, सिकल सेल एनीमिया इज रिलेटेड टू द 6th पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबुलिन चेन, ठीक है। तो यहाँ ये दिस इज ओनली रिलेटेड टू द बीटा ग्लोबुलिन, ठीक है, मतलब बीटा प्रोटीन, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो इट मे बी अल्फा मे बी बीटा ना, देखो लिखा हुआ है, सो इट रिजल्ट इन रिड्यूस द सिंथेसिस ऑफ वन ऑफ द ग्लोबिन, क्या बोल रहा है, वन ऑफ द ग्लोबिन, इट इज नॉट क्लेरिफाई कि इट इज अल्फा और बीटा, वन ऑफ, वहां पे इट वाज क्लेरिफाई कि इट इज रिलेटेड टू द बीटा ग्लोबिन, ओके। यस सर, थैंक यू। चले आगे, डन, चले आगे, सर हाँ बोलो, इसका क्रोमोसोम नंबर, बता देता हूँ मेरे को मालूम था, आप लोग मेरे से पूछोगे, बताता हूँ, चले आगे। यस सर, यस सर, चलो आगे चलते हैं। थैलेसीमिया इज ऑफ हाउ मेनी टाइप, इट इज ऑफ 2 टाइप, इट इज ऑफ 2 टाइप, ठीक है। तो अल्फा थैलेसीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया, जब अल्फा नहीं बनेगा अच्छे से, अल्फा की क्वांटिटी कम रहेगी, अल्फा ग्लोबिन नहीं बनेगा, तो दैट इज कॉल्ड एज द अल्फा थैलेसीमिया। और जब वहां पे बीटा ग्लोबुलिन नहीं बनेगा या बीटा ग्लोबुलिन फॉर्मेशन में कोई प्रॉब्लम होगा, तो दैट इज कॉल्ड एज द बीटा थैलेसीमिया, क्या बोलेंगे,
बीटा थैलेसीमिया. So if you see the alpha thalassemia here, production of alpha globin chain is affected. कौन सा affected हो रहा है? Production of, so there is a production of alpha globin chain is affected. Second, it is controlled by two closely linked gene. कौन सा जीन है ये? Two closely linked gene है, that is HBA1, HBA2. On which chromosome? 16 chromosome. तो अगर आपको एग्जाम में इस बार क्वेश्चन आ जाता है कि अल्फा थैलेसीमिया इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, इट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्रोमोसोम नंबर 11, 12, 14, 16. So that is related to 16 of each parent. Why each parent? Because it is a recessive disorder. Recessive disorder. ठीक है. Next, it is due to mutation or deletion of one or more of 4 genes. ठीक है. Next, the more gene affected, the less alpha globin molecules is produced. अगर ज्यादा से ज्यादा अपना ये अफेक्टेड हो रहे हैं अल्फा, तो क्या हो जाएगा? तो लेस अल्फा मॉलिक्यूल बनेगा ना. अगर लेस अल्फा मॉलिक्यूल बनेगा तो दैट इज कॉल्ड एज द अल्फा थैलेसीमिया. क्लियर है? Yes. बहुत सारे पेशेंट आते हैं अपने पास, उनका हीमोग्लोबिन कम होता है, फिर हम लोग बोलते हैं कि भाई तुम्हारा हीमोग्लोबिन पहले से कम था, कि यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिजीज. अभी पेशेंट आपको मिलेगा तो पेशेंट में हीमोग्लोबिन आपको 5-6 के आसपास ही मिलेगा एंड इट इज नॉर्मल. ठीक. चले बीटा थैलेसीमिया में. What happened in a beta thalassemia? It is a production of beta globulin chain. Which chain? Beta globulin chain. यहाँ पे beta globulin chain affected हो जाता है, and beta globulin chain it is controlled by single gene. It is controlled by single gene, that is HBB. क्या? It is controlled by single gene. यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने जीन कंट्रोल कर रहे हैं? 2